जय हिंद दोस्तों। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे अपने इस स्कॉलर के थिंकर के बारे में। आज हम बात करेंगे दोस्तों हर्बर्ट जॉर्ज जो ब्लूमर है हमारे, उनके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों जो जॉर्ज ब्लूमर है, आपको पता है, जैसे नेम से पता है, ये हमारी कौन से हैं दोस्तों, ये हमारे अमेरिकन जो सोशियोलॉजिस्ट हैं दोस्तों। ये हमारे अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं। इनका जो मेनली फोकस दोस्तों था, हर्बर्ट जॉर्ज इस ब्लूमर का, उनका जो फोकस था दोस्तों, वो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म से ज़्यादा प्रभावित थे। उनके जो स्कूल ऑफ थॉट थे दोस्तों, वो शिकागो स्कूल ऑफ सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म के वहाँ से डिपेंड बिलोंग करते थे दोस्तों। प्लस उसके बाद स्टूडेंट कि जान लीजिए, जो हमारे हर्बर्ट जॉर्ज ब्लूमर थे, वो काफ़ी जो ये हमारे स्टूडेंट भी दोस्तों हैं किसके, जॉर्ज हर्बर्ट जो मीड थे हमारे, उनके क्या थे, वो स्टूडेंट दोस्तों। हर जॉर्ज हर्बर्ट मीड हमारे जो क्या थे, वो टीचर थे किनके, जो हमारे ब्लूमर के थे दोस्तों। और दोस्तों ये भी बता सकते, आप बताएं, हम बताएंगे इसमें कि कैसे जॉर्ज हर्बर्ट जो ब्लूमर है अपना, कैसे जो उनका एक्शन था, उनका जो दिमाग था, वो कहते थे कि सोसाइटी हमेशा माइक्रो लेवल पे हमको देखना चाहिए। वो रिजेक्ट करते थे किसको, मैक्रो स्ट्रक्चर को। क्या करते थे दोस्तों, मैक्रो स्ट्रक्चर को वो रिजेक्ट करते थे, उस पर वो विश्वास नहीं किया करते थे। प्लस उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारे ब्लूमर है, हर्बर्ट ब्लूमर हैं, जो वो बात किया करते थे दोस्तों, किस पे, ज्वाइंट एक्शन पे बात किया करते थे। ज्वाइंट एक्शन दोस्तों, वो हमेशा फोकस करते थे कि जो भी लोग कर रहे हैं, जो भी हमारा यहाँ समाज में जितने भी चीज़ें चल रही हैं, वो हमारे किस पे डिपेंड कर रही है, वो हमारे कलेक्टिव एक्शन पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों। वो हमारे कलेक्टिव एक्शन पे डिपेंड कर रहा है, उसी को वो टर्म क्वाइन करते हैं ज्वाइंट एक्शन। वहीं जो हर्बर्ट मीड हैं, उन्हें वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड, वो उसको कलेक्टिव एक्शन को टर्म करते हैं सोशल एक्ट दोस्तों। सोशल एक्ट वो क्वाइन करते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे जॉर्ज हर्बर्ट मीड के तीन कैरेक्टरिस्टिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे दोस्तों, काफ़ी प्रेमाइसेस थे, तीन प्रेमाइसेस थे। वो कहते थे कि कैसे हमारा जो सोसाइटी है दोस्तों, वो कैसे वर्क कर रहा है, आखिर में कैसे सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल से एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे इंडिविजुअल के इंट्रैक्शन के पैटर्न को कैसे वो समझ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे हम दोस्तों। वो उनके तीन प्रीमाइसेस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बताते हैं कि कैसे इनका मीनिंग है, वो इंट्रैक्शन से कैसे इन्फ्लुएंस करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। इनका जो देखिए यहाँ पे हम, इससे पहले हम आपको बता दें कि सिंबॉलिक इंट्रैक्शन है क्या आखिर में दोस्तों। जैसे कि हम बताएं, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म मतलब क्या है, जो सोसाइटी को एक माइक्रो लेवल पे देखे दोस्तों, सोसाइटी को एक माइक्रो लेवल पे देखे, एक छोटे लेवल पे देखे, इंडिविजुअल लेवल पे देखे दोस्तों। इंडिविजुअल लेवल पे कैसा उसका इंट्रैक्शन है, कैसे उसका क्या है बिहेवियर है, वो चीज़ देखे। मतलब वो क्या करे, मैक्रो स्ट्रक्चर को क्या करे, मैक्रो स्ट्रक्चर को वो कैंसिल कर दे, कहीं हम इसको देखेंगे ही नहीं। मैक्रो स्ट्रक्चर जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन हो गए हमारे, मैरिज हो गए दोस्तों, हमारे लॉ एंड ऑर्डर हो गए, वो हर चीज़ को क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट मार रहा है, कर रहे हैं हम नहीं, हमको सोसाइटी को मैक्रो लेवल पे देखना है। प्लस उसके साथ साथ उनका फोकस इंडिविजुअल लेवल पे था। जैसे कि हमको पता है दोस्तों, जो इसके फाउंडिंग फादर्स हैं वो कौन है, हमारे सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म के जॉर्ज हर्बर्ट मीड। अभी आपको जस्ट बताएं कि जो हमारे हर्बर्ट ब्लूमर हैं, वो हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं किसके, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के। और जो को दोस्तों ये सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म का जो टर्म क्वाइंट किया गया था, आइडिया तो उनका किसका था, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का, लेकिन जो ये टर्म है वो क्वाइन हमारे किए हैं कौन, हर्बर्ट ब्लूमर साहब क्वाइन किए हैं। वो बताए हैं कि कैसे जो ये हमारे जो सोच विचार चल रहे थे दोस्तों। दोस्तों एक बात और बता दें आपको ना, कि जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड थे, वो टीचर थे किसके, दो हमारे प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट जो काफ़ी आपने नाम सुना होगा। एक तो हर्बर्ट ब्लूमर अभी हम पढ़े हैं, फिर एक दूसरा है हमारे इरविन गॉफमैन, जिन्होंने एक ड्रामेटोलॉजी हमारा एक क्वाइन टर्म क्वाइन किया था, उसके बारे में बताया था। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो दोनों हैं, ये दोनों स्टूडेंट हैं, वो हमारे जॉर्ज हर्बर्ट मीड से ही रिलेटेड है।
और इन दोनों ने सोची कहीं ना कहीं आपस में बात किया कर रहे होंगे कि कैसे हम एक कोई टर्म कॉइन करें, कैसे माइक्रो लेवल पे एस्पेक्ट को देखें, इंडिविजुअल लेवल पे इंटरेक्शन के बारे में बात करें दोस्तों। तो वही चीज़ ये टर्म कॉइन करते हैं, वही चीज़ वहाँ पे उनका आइडिया का सब चीज़ें, आइडिया का जनरेशन वेनरेशन जो भी लेना है लेके, वहीं हमारे जो हर्बर्ट ब्लूमर हैं वो टर्म कॉइन करते हैं क्या, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। इसका मतलब क्या है, आप सिंबल के थ्रू आप जब एक दूसरे के मीनिंग के एक्शन को समझ रहे हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। जब एक दूसरे से आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो उससे आपको पता चल रहा है उसका वे ऑफ बिहेविंग कैसा होगा। जब सपोज दैट मान लीजिए एक इंडिविजुअल ये है, एक दूसरा इंडिविजुअल है, वो इससे बात किया तब उससे उसके मीनिंग का, उसके एक्शन का, उसके रोल का, हर चीज़ उसके एस्पेक्ट के बारे में वो जान पाया आखिर में कि कैसे वो हमारे लायक है। या सपोज दैट मान लीजिए आप कि कभी आप किसी लड़की को देख रहे हो तो उससे जब आप कम्युनिकेट करोगे, मिलोगे इंडिविजुअल, नहीं तो ऐसे ही ख्याली पुलाव बनाओगे, सोचोगे कि कैसे जाएं, कम्युनिकेट करें, ये सारा चीज़। लेकिन जब से आप उनसे बात नहीं करोगे, इंटरेक्शन नहीं करोगे, इसीलिए उनका मेन फोकस क्या था दोस्तों, इंट्रैक्शनिज्म। जब से आपस आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तब से बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो उनका मेनली यही टर्म रहता है दोस्तों, क्या, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। अब आपके हम जैसा कि बताएं कि इनके तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रेमाइसेस हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, जो आपको बाय हार्ट यू हैव टू लर्न इट गाइज, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपको ये तीन चीज़ लर्न करना है। पहला क्या है वो बताते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में या प्रेमाइसेस है कि सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म का क्या तीन प्रेमाइसेस होने चाहिए। तो पहला उनका क्या है दोस्तों, वो बताते हैं ह्यूमन बीइंग act toward the thing on the basis of the meaning of those particular object। यस गाइस, इसका मतलब क्या है, सपोज दैट मैं यहाँ पे लेक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पे आप कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग कभी कभी अपने सर को दोपहर में क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून। ये तो कहते नहीं हो कि शाम के टाइम में सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नो, दिस इज़ नॉट अ मीनिंग, दिस इज़ नॉट अ फैक्ट। इसलिए क्या बोला है कि ह्यूमन बींग क्या करता है, एक्ट करता है कब, जब उसको जिस बेसिस पे उसके मीनिंग कोई ऑब्जेक्ट का, सपोज दैट ये मॉर्निंग है हमारा तो हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे, तो ये किस टाइप का आपका एक्ट होगा वो डिपेंड करता है आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। सपोज दैट ये गुड मॉर्निंग बोले आपको मॉर्निंग देते हुए, तो मॉर्निंग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि तीन प्रीमाइसेस में हमारा पहला प्रीमाइसेस कि जो भी ह्यूमन बीइंग होता है वो एक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, कि किसी चीज़ का मीनिंग है, जिस चीज़ का पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो मीनिंग होगा उसी के हिसाब से क्या करेगा, वो एक्ट को परफॉर्म करेगा। वहीं दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक वो बताते हैं दोस्तों, वो बताते हैं मीनिंग इज डिराइव फ्रॉम द सोशल इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप देखते हो ना कि जब मान लो, जैसे आप मान लो यहाँ पे सपोज दैट ये आपके सपोज दैट पापा हो गए और ये आपके सपोज दैट दोस्त हो गया, फ्रेंड हो गया, तो आप ये हो, तो आप जब अपने दोस्त से इंटरेक्ट करोगे, क्या यार तू क्या है, कैसे कर रहा है, अबे सबे, ये कभी कभी आप बोल देते हो। लेकिन जब आप पापा से इंटरेक्ट करोगे तो वहीं आपका इंटरेक्शन क्या हो जाता है दोस्तों, चेंज हो जाता है। आप कह के बुलाओगे, आप कहोगे हाँ पापा जी ये सब। लेकिन दोस्त से क्या कहोगे, इनफॉर्मल टॉकिंग वे में होगा दोस्तों, क्या, वो यार दोस्त, यार सपोज दैट अपने बॉस से मिले तो दोस्तों वो कैसा होगा, आप तुरंत बोलते हो गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, ये सब आप परफॉर्म करते हो एक्शन। तो वही चीज़ बता रहा है क्या, कि कोई भी इंडिविजुअल का जो एक्शन है वो सोशल इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ये अलग इंटरेक्शन है, ये दोस्त का अलग इंटरेक्शन है, बॉस का अलग इंटरेक्शन है, फादर का अलग इंटरेक्शन है। तो ये इंटरेक्शन टू इंटरेक्शन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ये सोशल इंटरेक्शन ही है दोस्तों जो डिराइव करता है कि कैसे हमारा मीनिंग जो है, कैसे हम बिहेव करेंगे, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, इसका ये मीनिंग क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। अब वहीं तीसरी प्रेमाइसेस के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो क्या बताते हैं, मीनिंग आर मोडिफाइड बाय द इंटरप्रिटेटिव प्रोसेस। यस, वो क्या बता रहे हैं, सपोज दैट मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए आप इंडिविजुअल हैं, आप मान लीजिए यहाँ पे चले गए, पहले आप तो उत्तर यूपी में हैं, फिर वहीं आप चले गए सपोज दैट सूरत चले गए। अब यूपी में जाएंगे तो टीचर को आप कहते हैं हम लोग कि सर आप ऐसे बताइए ऐसे बताइए। तो फिर यहीं पे हम सूरत उरत में चले जाते हैं तो वहाँ पे लोग क्या कहते हैं टीचर को, सर आप बताइए, नहीं सर तुमने ही बताया, वहाँ पे तुम यूज होता है। तो वही चीज़ बता रहा है जो हमारे हर्बर्ट ब्लूमर हैं, वही बता रहे हैं क्या,
कि जो मीनिंग है दोस्तों ना, जो हमारा मीनिंग है वो हमारा कैसे डिराइव है, कैसे आखिर में, सपोज दैट भोजपुरी में अगर बात करें तो आखिर में कैसे ही चलला, तो ऐसे आप भी कह सकते हैं। तो मीनिंग क्या है दोस्तों, वो मॉडिफाई है। हम यहाँ पे सपोज दैट पढ़ा रहे हैं, वो क्या आपको इस लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम अगर बोलें ई कैसे है, मीनिंग कैसे डिराइव हुई, कैसे ना हुई, तो ये दिस विल बी डिपेंड नॉट, दिस इज नॉट अ फैक्ट दोस्तों, बिकॉज मीनिंग आर मॉडिफाइड। ये ब्लूमर सही था, वो क्या बोलता था, मीनिंग आर मॉडिफाइड बाय द इंटरप्रिटेटिव प्रोसेस। मीनिंग हमारा आखिर में किससे डिराइव हो रहा है, हमारे इंटरप्रिटेटिव प्रोसेस से क्या हो रहा है, डिराइव हो रहा है, कि हम अपना कैसे किसी सामने के सामने, इंडिविजुअल के सामने, हाउ वी आर रिएक्ट, हाउ वी आर दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेमाइसेस। तो ये चीज़ हमको बता रहा है। तो हमको मीनिंग जो है दोस्तों वो हमारा मॉडिफाइड है, किसके हिसाब से, किस तरह के, किस जो लोकेशन हो गया, जियोग्राफिकल लोकेशन हो गया, या आप कहाँ पे हो, सपोज दैट सेम लोकेशन पे, या तो suppose that you have be present at home or at office or at school or even at your college. So meaning are act as a differently as play, they are depend on their places. तो ये तीन चीजें आपको काफी इंपॉर्टेंट याद रहनी चाहिए दोस्तों। तो हम क्या कह रहे हैं, उनका जो मेनली फोकस था किस पे था, वो बोलते meaning are arising in the process of interaction between two people. Yes, student, we have to be always remember when we talk about the Herbert Bloomer or G.H. Mead or any symbolic interactionism, we talk about the meaning are arising always between। आखिर में कैसे आपको पता चलेगा कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में जो मीनिंग होगा ना दोस्तों, वो आखिर में कैसे, उसका जब नाम ही है क्या, interaction, without interaction how we are the interpreted the meaning, we do not interpret it. So we have to be a present at least two people amongst them, then we have derive their meaning. That's why Herbert Bloomer say meaning are arising in the process of interaction between two people. We have to just remember as a summary of three characteristics of premises. We have to also summarize this characteristic, like we have to learn. First one is the human act toward the people of thing on the based of meaning, किस समय कौन सी बातें बोलना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, फिर हमारा जो भी बात कर रहा है, हमने देखा फ्रेंड का एग्जांपल लेके, और अपने पेरेंट्स के सामने आप और अबे या सर, कैसे हाउ द लैंग्वेज इज डिफाइंड द ह्यूमन बीइंग ऑन द निगोशिएट थ्रू द मीनिंग, हाउ द लैंग्वेज, द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज इज डिराइव फ्रॉम दियर वे ऑफ दियर इंट्रैक्शन। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, मॉडिफाइड द ईच इंडिविजुअल। मतलब क्या है कि मीनिंग जो है, लैंग्वेज है हमारा, वो क्या है, मॉडिफाइड, हर लोगों के प्रति क्या है, सपोज दैट इट डिपेंड ऑन दियर लोकेशन। सपोज दैट लोकेशन का अगर बात करें तो हमने देखा था एग्जांपल यूपी एंड गुजरात या सूरत का बात देखा था, कि हाउ द मीनिंग आर वेरिड, हाउ द मीनिंग आर इंटरप्रिटेटिव। सो वी हैव टू बी लर्न 3 पॉइंट। अब वहीं बात करें दोस्तों, आखिर में वो कहते क्या थे, कि जो हमारे हर्बर्ट ब्लूमर हैं वो बात करते थे मीनिंग आखिर में क्या है, मीनिंग हमारा स्टैटिक नहीं होता। वी नो दैट हाउ द मीनिंग आर चेंज, मीनिंग आर ऑलवेज क्या है हमारा, अगर नया दूसरा मीनिंग आया तो दूसरा पहले वाला हमारा मीनिंग क्या हो जाएगा, ओल्ड वन एज पर दियर सोशल इंटरेक्शन। जब एक बार हमारा इंटरेक्शन होगा तो उस समय मीनिंग न्यू डिफाइंड होगा, इसीलिए क्या बोला है, न्यू मीनिंग आर इम्पार्टेड। जब जब इंटरेक्शन होगा तब तब नए नए मीनिंग इम्पार्ट होंगे, उसके पुराने वाले मीनिंग हमारे क्या होंगे, ओल्ड होते जाएंगे। डिपेंडिंग ऑन दियर सर्कमस्टेंसेस सेम चीज मीनिंग आर डिराइव फ्रॉम देम। अब दोस्तों बात करेंगे कि अब हर्बर्ट मीड और ब्लूमर आखिर में ये दोनों सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म ही है, तो हाउ देयर मीनिंग इज वेरिड। वो दोनों टर्म, और दोनों का मतलब सेम ही है, केवल अपने अपने टर्म में मीड अलग बोलते हैं, हर्बर्ट ब्लूमर अलग बोलते हैं। तो देखते हैं क्या बोलते हैं जॉर्ज हर्बर्ट जो मीड हमारे हैं, जीएच मीड, वो बोलते हैं सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म का 2 लेवल है। पहला क्या है, कन्वर्जेशन ऑफ जेस्चर, यानी बॉडी का मूवमेंट, उससे हम समझ जाते हैं। सपोज दैट आप किसी को थम्स अप
कर रहे हो तो थम्सअप कर रहे हो तो उसका मतलब हमारा क्या है दोस्तों, हम एक कन्वर्सेशन ही कर रहे हैं। तो वही बता रहे हैं कि कन्वर्सेशन ऑफ जेस्चर भी हमारा एक लेवल है। और दूसरा यूज ऑफ द सिग्निफिकेंट सिंबल। सिंबल मतलब हमारा क्या दोस्तों, सपोज दैट ये ओ में वी हैव ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ सिंबल ऑफ रिलीजन और हिंदू धर्म बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमको पता चल गया। और सिग्निफिकेंट सिंबल वो बताते हैं कि केवल वो ह्यूमन के लिए ही यूज करते हैं, नॉट एनिमल। एनिमल ये यूज नहीं करते सिग्निफिकेंट सिंबल, वो यूज करते हैं कौन, हमारे जो ह्यूमन बीइंग होते हैं। अब वहीं जो ब्लूमर है वो दो चीज़ बताते हैं अपने लेवल पे सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म को। क्या बताते हैं, एक तो हमारा हो गया नॉन सिंबॉलिक इंट्रैक्शन और दूसरा हमारा सिंबॉलिक इंट्रैक्शन। नॉन सिंबॉलिक इंट्रैक्शन में वो बताते हैं कि हमारे तुरंत जो भी हमारे रिस्पॉन्सेज हैं वो क्या होंगे, कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स है। सपोज दैट मान लीजिए कोई भी रिफ्लेक्सिव एक्शन है, सपोज दैट मान लीजिए आप हाथ लगा रहे हो, आप जल गए तो तुरंत आप रिस्पॉन्स करोगे कि ये आगे यहाँ पे हम जल जाएंगे, तुरंत रिस्पॉन्स करोगे आप उसको, ये जल गए। और बट वहीं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म हमने बात किया था कि यहाँ पे जब मीनिंग हमारा क्या हो रहा है, जो भी हमारा एक्शन है वो हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इंडिविजुअल के इंडिविजुअल। सपोज दैट फ्रेंड के प्रति अलग हमारा एक्शन हो रहा है, वही हमारा पेरेंट्स के लिए अलग एक्शन हो रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है, ये एक्शन हमारा क्या कर रहे हैं, वेरिड कर रहे हैं। तो इसीलिए ब्लूमर अपना दो टर्म क्वाइन करते हैं दोस्तों। वहीं ब्लूमर अपना फाइनलाइज स्टेटमेंट देते हैं क्या, सोसाइटी के लिए, कि सोसाइटी इज नॉट अबाउट मैक्रो स्ट्रक्चर, जो कि हमने बात कर चुका हूँ। और बताते हैं सोसाइटी इज एक्टर एंड एक्शन रिस्पॉन्सेज अबाउट डिफरेंट पीपल। यस, ये भी हमने बात कर रखे हैं। वो बताते हैं इट इज़ नॉट मेड ऑन आइसोलेटेड अरे बट कलेक्टिव एक्शन। जो भी हम कलेक्टिव एक्शन, कलेक्टिव हमारे मीनिंग होते हैं, उसी पे हम एक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए जो हम आपको बताए थे कि कलेक्टिव एक्शन दोनों फोकस कर रहे हैं, लेकिन मीड उसको टर्म करते हैं सोशल एक्ट और ब्लूमर टर्म करते हैं ज्वाइंट एक्शन। ये आपके यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, तो प्लीज़ वी हैव टू बी रिमेंबर दिस पॉइंट। अब हम बात करेंगे उनके कुछ बुक के बारे में। उनका एक फेमस बुक था कलेक्टिव बिहेवियर, उसमें उन्होंने क्राउड के बारे में बात किया था। कलेक्टिव बिहेवियर में कि जो क्राउड होते हैं वो चार टाइप के होते हैं, पहला कैजुअल, कन्वेंशन, एक्सप्रेसिव एंड एक्टिंग क्राउड। कैजुअल क्राउड मतलब क्या होता है, जनरली जो आप देखोगे ट्रैफिक हो गया, ये सारे हो गए, ये हमारे क्या है, कैजुअल क्राउड है। वहीं कन्वेंशनल क्राउड हमारे क्या हो गए, कि जैसे आप सपोज दैट कन्वेंस आपको पता है बस और रेलवे स्टेशन या आपको जहाँ पे आप जाओगे शॉपिंग मॉल्स, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्राउड मिलेगा ही। एक्सप्रेसिव में क्या होता है, प्रोटेस्ट वाला, जितने भी प्रोटेस्ट लोग करते हैं अपने आप को, जो भी हमारे अपोजिशन लीडर्स होते हैं वो एक्सप्रेसिव क्राउड को परफॉर्म करते हैं। वहीं एक्टिंग वाले कौन से होते हैं, सपोज दैट एग्जांपल अब मान लीजिए अन्ना हजारे थे, वो क्या थे, वो अपने करप्शन, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन के प्रति अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहीं पे जो दूसरे लोग थे उनके एक्शन को देख के वो भी क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए वहाँ पे क्या हो गया, क्राउड आ गया। तो वही चीज़ बताता है इसमें, जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होते हैं क्राउड कैसे करने हैं शांतिपूर्वक। जो हमारे सत्याग्रह थे दोस्तों वो भी हमारे एक्टिंग है। इसीलिए जो हमारे हर्बर्ट ब्लूमर हैं वो कैजुअल क्राउड को बताते हैं, ये लूजली कनेक्टेड है, यहाँ पे आपस रैंडमली भीड़ लग गया उसे बोलते हैं। और एक्टिंग में वो बताते हैं स्ट्रांगली क्राउड है, स्ट्रांगली कनेक्टेड है, लोगों को यहाँ पे प्रॉपर उनके एक्शन को सपोर्ट करने के लिए लोग क्या किए होते हैं, भीड़ लगाए रहते हैं या क्राउड किए रहते हैं। वहीं पे इनका चार और बुक हैं, आप इसको नेम याद कर सकते हैं। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, जिसमें वो बात करते हैं, एक टर्म को क्वाइन करते हैं, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। फिर उसके बाद उनका बुक है मूवी एंड कंडक्ट, मूवी डेलिक्वेंसी एंड क्राइम एंड प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी दोस्तों। तो ये हमारा बात किए थे हम किसके बारे में दोस्तों, ये हम बात किए थे हर्बर्ट ब्लूमर के बारे में। होप आपको ये सारे प्रिंसिपल समझ में आए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर से देखें, जितने भी सारे थिंकर हैं। थैंक यू, जय हिंद।